शीरी मजारी साहिबा जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया और सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया और साथ में यह भी कहा कि मैं 9 और 10 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत करती हूं। एंकर पर्सन किरण नाज साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। किरण नाज साहिबा, पीटीआई की एक के बाद एक विकेट गिर रही है, अब आप इमरान खान साहब की सियासत को किस तरफ जाता देख रही हैं? इमरान खान की सियासत जो इस वक्त हाल हुआ है, जिस तरह से लोग जा रहे हैं, और अब शीरी मजारी साहिबा ये फर्स्ट टियर लीडरशिप में से हैं, उन्होंने जिस तरह से अभी ऐलान किया है, तो मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि जब इमरान खान साहब हुकूमत बना रहे थे और किस तरह से हुकूमत बनाने से पहले किस तरह से पंछियों की उड़ानें हुआ करती थी और उनकी अपनी जमीर जाया करते थे और वो जमीर जाकर इमरान खान साहब के साथ शामिल हुआ करते थे और फिर हुकूमत बनाते थे। तो ये कहते हैं ना, वो टेबल्स आर ऑलवेज डाउन, तो ये शायद उसकी एक मिसाल है। लेकिन अब ये होना था। मैंने कुछ दिनों पहले शीरी मजारी साहिबा की बेटी के साथ इंटरव्यू किया था, तो वो जिस तरह की बात कर रही थी और वो जिस तरह से परेशान थी, और उनका भी यही एक मौक़िफ़ था जो इससे पहले जब तक खान साहब हुकूमत में रहे, जब तक हम उनके जो MNAs MPAs थे उनकी तरफ से शिकवे शिकायत सुनते रहे कि इमरान खान साहब बात नहीं सुनते, इमरान खान साहब किसी की सुनते नहीं है, इमरान खान साहब किसी को पूछते नहीं है। तो यही हाल अभी ये फर्स्ट ईयर लीडरशिप जो कि जेलों के अंदर थी उनके साथ भी हुआ। और ईमान मजारी का भी यही कहना था कि इमरान खान साहब को सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपनी बेटी अपनी बीवी की पड़ी हुई है, बाकी वो ना किसी को पूछते हैं, ना कोई लीगल सपोर्ट, ना कोई मॉरल सपोर्ट इमरान खान साहब की तरफ से मिल रही है। तो ऑब्वियसली वो तमाम लीडरशिप जो नाला रही, ये मैं आपको बड़े वसूख के साथ बात कर रही हूँ कि इमरान खान साहब की बहुत बड़ी तादाद में लीडरशिप उनसे इस बात पर नाला रही कि खान साहब हमसे डिस्कशन कुछ और करते हैं और फिर उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या मीडिया टॉक करते हैं या कोई और बात करते हैं तो एकदम उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, जिससे वो पूरी लीडरशिप परेशान रहेगी। और अगर आपको याद हो तो एक और मैं काफी दिनों से ये कंपैरिजन कर रही हूँ, ये एक जो इस वक्त इमरान खान साहब का हाल है ना, इस तरह की सिचुएशन अल्ताफ हुसैन की हुआ करती थी। अगर आपको याद हो, अल्ताफ हुसैन साहब की पूरी लीडरशिप उनसे इसी वजह से परेशान रहती थी कि वो कुछ भी आकर बात कर देते थे और उसके बाद उनकी जो लीडरशिप थी उनको उसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता था। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, उनके लीडर्स को मालूम है कि क्या गलती हो गई है। किरण साहिबा, और नाम भी सामने आ सकते हैं, बड़े नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? बिल्कुल जी, बड़े नाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद सामने आ सकते हैं और बहुत सारे। तो इस वक्त आप देखिए कुछ ऐसे नाम जो कि जेलों में नहीं है लेकिन वो बिल्कुल इस वक्त साइलेंट सियासत कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी कहते हैं लेकिन एक जमात की सियासत भी करते हैं। उनको भी अगर आप देखिए तो वो एक साइड पर हैं, खामोश हैं, बात नहीं कर रहे हैं। और जो ये वाला मामला होता है, स्पेशली जब आर्मी का मामला आता है, फौज का मामला आता है, तो मैं शेख रशीद की बात कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल पीछे हट जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मामला मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, मैं इस पर डिस्कशन ही नहीं करूंगा। इसी तरीके से परवेज इलाही साहब के हवाले से भी कुछ इत्तलात और कुछ खबरें आ रही थी कि वो भी चाह रहे थे काफ लीग में शमूलियत इख्तियार करना, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई, जिसकी वजह से कल उनका ये स्टेटमेंट सामने आया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। बहरहाल जो मैं बात कर रही थी उसके मुताबिक कि इमरान खान साहब ने कभी अपनी पार्टी के लोगों को उस तरह की वैल्यू, उस तरह की इज्जत दी नहीं जो ये डिजर्व करते थे। अब 9 मई को जो सानिया हो गया है, जो वाकया हो गया है, ये लीडरशिप बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि क्या गलती हो गई है। अब आप ये देखिए कि पीटीआई इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन पर आ गई है। पीटीआई हर सिचुएशन को डिफेंस करने की कोशिश करेगी कि किसी न किसी तरीके से सारा मामला कहीं और डालने की और पीटीआई क़यादत ये जानती है कि 9 मई को क्या गलती हुई है। आप हमारे साथ ही रहिए, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। शीरी मजारी साहबा जिन्होंने अभी पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान किया है, उनका क्या कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं, उसके बाद एक बार फिर अपने पैनल से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। मैं 9th और 10th मई पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके हवाले से अंडरटेकिंग भी दी है। हर किस्म का वायलेंस हमेशा से कंडेम किया है, ख़ास तौर पे जो स्टेट रियासती सिंबल्स होते हैं, जैसे GHQ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामान है, ऐसे स्टेट सिंबल्स पे वायलेंस करना बहुत ज़्यादा मजम्मत इस पे करनी चाहिए सबको। और मैं
ये गुफ्तगू हम सुन रहे थे। नदीम मलिक साहब, ह्यूमन राइट्स की जिस तरीके से हम देखते हैं शीरी मज़ारी साहिबा हमेशा बात भी करती हैं, तो 9 मई के वाकयात की मजम्मत करना अब उनकी जानिब से सामने आना जरूरी भी था। देखिए कि इनकी पब्लिकली इस तरीके से मजम्मत करते हुए इन्हें कुछ रोज लग गए, और इस दौरान में अगर ईमान के बयानात आप सामने रखें तो वो इमरान के रवैये के ऊपर एहतजाज कर रही थी। अब ये होगा यही, ये बाकी भी बहुत सारे और लोग जो पार्टी से लगा होंगे, अब ये अंडरटेकिंग देकर आई है हाई कोर्ट के अंदर और बाहर आकर मजम्मत कर रही है, और ये अंडरटेकिंग अब बाकी लोगों को भी देनी पड़ेगी, क्योंकि 9 मई मैं कह रहा हूँ कि रियासत के ऊपर हमला तस्वर हो रहा है। ये अगस्त 2014 में भी अगर इसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता ना, जब पार्लिमान पे और पीटीवी स्टेशन पे हमला हुआ था, तो अगर उसको भी रियासत पे ही हमला तस्वर किया जाता तो फिर ये वाकया शायद ना दोहराए जाते। इसको टॉलरेट किया गया और बढ़ते देने दिया गया, और यही वो नफरत की इंतहा है। ये सियासत की जो पोलराइजेशन वाली एक सियासत पाकिस्तान में इस कदर रूप पे चली गई थी कि जिसका एंड अब यही होना था, जो बार बार हम दोहरा रहे हैं कि इसका एंड किसी एक्सीडेंट से होना था। वो एक्सीडेंट अब ये हुआ कि पहले तो वो पार्लिमान या पीटीवी स्टेशन हिट हुए थे, इस दफा वो सिर्फ रेडियो पाकिस्तान हिट नहीं हुआ, कोर्ट कमांडर का घर हिट हो गया, एम आलम मेयर बेस हिट हो गई, आपका वो किला बल्ला सार हिट हो गया, चकदरा हिट हो गया, ये हमजा कैंप आपका एसआई का जो ऑफिस है वो हिट हो गया। कोई जगह बची नहीं है कंटोनमेंट के बाद जाके आगे लगाई गई। तो उसके बाद ये कुछ रिएक्शन जो आना था रियासत का वो आना था, ये वो रिएक्शन है। सिर्फ इसके अंदर अब जो बार बार एक दोहराने की चीज है मीडिया के ऊपर, तो वो बहुत सारे इनोसेंट, बहुत सारे नौजवान वो इसके अंदर पीछे न गए। जिन लोगों ने आग लगाने के लिए मनसूबाबंदी की है, वो खा उस इदारे का हिस्सा हो, कोई सर्विंग हो, कोई रिटायर्ड हो, खा वो सियासत किसी सियासी जमात से वाबस्ता हो, जो मनसूबा साज थे इसके, जो राह दिखाने वाले थे, आग लगाने वाले थे, उनकी निशानदेही करना जरूरी है, ताकि उसके साथ जो बेशुमार बाकी लोग हैं उनके लिए कोई रास्ता बनाया जा सके। जी अब तलत साहब, जैसे कि नदीम साहब कह रहे हैं, मंसूबा साजों की निशानदेही होना बहुत जरूरी है, जिन्होंने ये मंसूबा साजी की और ये तमाम जत्थे वहां पर भिजवाए गए। आपने दुरुस्त फरमाया, नदीम जिसका जिक्र फरमा रहे हैं वो प्रेस रिलीज मौजूद है जो ISPR की तरफ से वाज़ेह अंदाज से सामने लाई गई, जिसके ऊपर बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान ने उस वक्त तक ये मजम्मती सकाफत ने जन्म नहीं लिया था, तो कल मजम्मती सकाफत ने जन्म ले लिया। हर निकल के 9 मई को की मजम्मत कर रहा है। 9 मई को हुआ था, 22 मई को मजम्मत करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? लेकिन बहरहाल हम सबको पता है कि मजम्मत क्यों की जा रही है, बुनियादी तौर पर अपने लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन ISPR के प्रेस रिलीज के अंदर वाज़ेह अंदाज से बता दिया गया था कि प्लानर्स मौजूद हैं, इंसाइटर्स मौजूद हैं, और जिन्हें एग्जीक्यूट किया वो मौजूद हैं। जब आर्मी चीफ ने दौरा किया जनाब उसका, उसके बाद जो प्रेस रिलीज आई उसके अंदर भी यही रेफरेंस इस्तेमाल की गई। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की प्रेस रिलीज थी उसके अंदर भी यही बात की गई। जो पार्लियामान में से करारदाद आई थी उसके अंदर भी यही बात की गई। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बदकिस्मती से शीरी मज़ारी साहिबा जो है वो उसी ग्रुप के अंदर आपको नजर आती हैं, जिन्होंने तकरीबन 8-10 दिन इस तमाम वाक़े का दिफा इस तरीके से किया कि ये तो हमने किया ही नहीं है, ये तो घिनौनी साजिश है, ये तो डर्टी हैरी ने करवाया है, और ये तो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक्सक्यूज जो है, और तमाम का तमाम मलबा जो है रियासत पाकिस्तान पर डाला। तो मेरे ख्याल में हर कोई मजम्मत करके ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर शायद दामन ना बचा सके उन मुकदमात से जो बनने ही हैं। देखिए, जब आप कोर कमांडर के घर में घुस के उनकी फैमिली की मौजूदगी में उनके घर को जला देते हैं, उसके बाद किसी किस्म की कोई हद आप छोड़ते नहीं है अपने लिए। आपने देखा कि तमाम तर अदालती दौर के बावजूद शीरी मज़ारी साहिबा को जेल से निकलती थी गिरफ्तार कर लिया जाता, जेल से निकलती थी गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो रियासत आपको क्या बता रही है कि आपने वो तमाम हदें फलांग की जिन हदों को आपको नहीं फलांगना चाहिए था।